है ना। तो हरे कृष्णा। तो आज हम गीता महात्म्य के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे जो कि हमें दिया गया है आदि शंकराचार्य जी के द्वारा। तो हम सभी आदि शंकराचार्य जी को जानते हैं, है ना। जिन्होंने अ, जब शून्यवादी लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो उस टाइम पे आदि शंकराचार्य जी ने आ करके, क्योंकि वो शास्त्रों का गलत फायदा उठा करके और कई सारे कर्म कांडों में अलग अलग तरीके से नियोजित थे, तो उस टाइम आदि शंकराचार्य जी ने जो सनातन धर्म है उसको भी बचाया था। और इस प्रकार जो उनके फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि हम निराकारवाद को फॉलो करते हैं, है ना, अद्वैत सिद्धांत। लेकिन आदि शंकराचार्य जी अपने कई सारे भजनों में और गीता महात्म्य के अंदर भी कई अलग चीज़ें बताते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक सिर्फ ग्लोरीज ऑफ भगवत गीता ही रहेगा। तो हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे जो उन्होंने गीता महात्म्य बताया है उससे रिलेटेड। तो हम ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुके हैं तो मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, है ना, गीता महात्म्य बाय आदि शंकराचार्य, आपको मिल जाएगा। सो आई एम नॉट एबल टू शेयर माई स्क्रीन। सो मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें 7 वर्सेस है जो आदि शंकराचार्य जी ने दिए हैं। सो फर्स्ट वर्सेस, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोपदम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। अगर आप साइड में खोल के रखे, आप में से कोई स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, कि ये जो गीता शास्त्र है वो पुण्यों से भरा हुआ है ना। और यह पठेत प्रयतः पुमान, जो इसको, प्रयतः का मतलब है कि जो इसको श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ इस भगवत गीता को पढ़ता है, उसके साथ क्या होता है, विष्णु पदम अवाप्नोति, उसको भगवान विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। और भय भय शोक आदि वर्जितः, उसके सभी शोक समाप्त हो जाते हैं। ओके, तो कृष्णा प्रभु ने स्क्रीन शेयर कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो इसमें ट्रांसलेशन भी आप नीचे पढ़ सकते हो, उसमें लिखा हुआ है। तो गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रियतः पुमान, जो इस भगवत गीता को श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ दृढ़ता से पढ़ता है, तो ये गीता कैसी है, पुण्यों से भरी हुई है और उसको भगवान विष्णु के चरण कमल प्राप्त होते हैं। तो पहले ही वर्ष के अंदर आदि शंकराचार्य जी इस निराकारवाद का खंडन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, क्या प्राप्त होगा भगवत गीता पढ़ने से, श्री विष्णु के चरण कमल प्राप्त होंगे। पहले ही वर्ष में उड़ा दिया, ग्राउंड अटैक, है ना। लेकिन फिर भी समझते नहीं है। और भगवत गीता में तो भगवान छाती ठोक करके हर जगह बोलते ही हैं, है ना। जैसे भगवान जब कहते हैं कि अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना, कि अंत काल में जीवात्मा मेरे भगवत धाम को प्राप्त होता है और दोबारा उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। और भी कई जगह पे भगवत गीता में भगवान इस प्रकार से कहते हैं कि अंत समय में मुझे प्राप्त करता है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो कोई भगवान को जब भज रहा है, भगवान के कृष्ण स्वरूप साकार स्वरूप को भज रहा है, तो वो निराकार में क्यों जाएगा, है ना। और यहाँ पे तो आदि शंकराचार्य जी खुद ही बताते हैं कि जो भगवत गीता को पढ़ता है, समझता है, फॉलो करता है, वो निश्चित रूप से विष्णु पदम अवाप्नोति, उसे भगवान विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। और भय शोक आदि वर्जितः, उसके जितने भी भय हैं, जितने भी शोक हैं, वो सभी मिट जाते हैं। क्यों मिट जाते हैं? क्योंकि भगवत गीता हमें इस अंडरस्टैंडिंग पर लाती है कि वी आर नॉट दीज बॉडीज। पर वो तभी होगा जब हम उसको कंसिस्टेंटली नित्य रूप से पढ़ेंगे, है ना। और आप देखिए ना कि श्रीमद् भागवतम हो, चैतन्य चरितमृत हो, चैतन्य भागवत हो, है ना, ये सभी हम खासकर गौड़ीय वैष्णव जो कि इस्कॉन के अंडर आ रहे हैं, या सामान्य रूप से जो गौड़ीय वैष्णव हैं, उन सभी के लिए ये ग्रंथ मेन है। लेकिन इन सभी में जो भगवत गीता का महात्म्य है, जो भगवत गीता का इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो सबसे ज़्यादा रहता है ना। शुरू से ही भक्ति जीवन की शुरुआत ही यहाँ भगवत गीता से खत्म होती है, शुरू होती है। और हम किसी भी लाइफ के मोमेंट पर ऐसा नहीं कह सकते कि भगवत गीता अब मैंने पढ़ ली है, बस इसलिए अब तो मैं भागवतम पढ़ता हूँ, है ना, अब मेरा भगवत गीता कंप्लीट हो चुका है। वी कैन नॉट से दिस एट एनी मोमेंट। हमारे एक इस्कॉन में शिला प्रभुपाद के डिसाइपल है ना, एक महाराज, तो उन्होंने 135 टाइम्स भगवत गीता पढ़ा है, और वो भी मेरे को 2 साल हो गए इस बात को सुने हुए, जब उन्होंने 135 टाइम्स पढ़ा था। और वो कह रहे थे कि मैं जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार मुझे कुछ नया समझ में आता है। और 135 टाइम्स पढ़ कर के भी वो कहते हैं कि अभी मैंने भगवत गीता का अध्ययन किया नहीं है सही से, है ना। 135 बार पढ़ के वो कहते हैं
कि मैंने भगवत गीता सही से पढ़ा नहीं है। तो हम किस मुँह से कह सकते हैं कि मैंने भगवत गीता पढ़ लिया है? भगवत गीता तो मेरा प्रभु जी 4 साल पहले ही खत्म हो गया था, है ना? जिस दिन मैं इस्कॉन में आया था उसी दिन मैंने पूरी भगवत गीता पढ़ ली थी, 3 महीने के अंदर, और बस वो खत्म हो गई थी उसी टाइम, है ना? श्लोक भी मुझे बचपन से 2-3 बोलने आते हैं। तो ये नहीं है ना? इस प्रकार अगर हम बोले कि उस टाइम कर लिया था, तो यानी अभी भगवत गीता का अध्ययन सही से हुआ नहीं है ना? कम से कम एटलीस्ट 15-20 बार तो पढ़ना ही चाहिए। तो गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। उसके सभी शोक और भय मिट जाते हैं। अर्जुन फर्स्ट चैप्टर में अगर आप पूरा पढ़े, तो फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता की नींव है ना? क्योंकि अगर हमें पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता, तो आगे का कैसे पता चलेगा कि भगवान क्या बता रहे हैं, है ना? तो इसलिए वो बेस लाइन होनी ज़रूरी है। तो फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन पूरी तरह भगवान को यही बोलते हैं, मैं कैसे लड़ूंगा, मैं कैसे लड़ूंगा, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, मैं नहीं लड़ सकता भगवान, मैं नहीं लड़ सकता, मुझसे नहीं होगा भगवान। ये हम लोग भी कई बार बोलते हैं, मुझसे नहीं होगा, आई कैन नॉट डू दिस। तो अर्जुन इस प्रकार से जाते हैं, और भगवान पहले श्लोक में क्लैब्यम मास मगम अपार्थ नैत्व नैतत्व उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन, तुम क्या नपुंसकों जैसी बातें कर रहे हो, है ना? एक तुम शूद्रों जैसी बातें करते हो अर्जुन। एक क्षत्रिय कभी ऐसी बातें नहीं करता। अब कोई सोचे कि ये शूद्र क्यों बोला भगवान ने, नहीं, एक्चुअल में गाली है क्षत्रिय को शूद्र बोलना, है ना? अगर आप किसी इंडियन आर्मी वाले को जाकर के बोलो कि तुम पाकिस्तानी हो, तो उसे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे ही अगर कोई क्षत्रिय को शूद्र बोले, तो वो गलत है ना? वो एक गाली के समान है ना? कि उल्टा बोल रहे हैं। तो ये है ना? जैसे अगर आपको कोई बोल दे, घर में आपके मम्मी-पापा ही बोल दे, "तू भक्त है? भक्त लोग ऐसे करते हैं? नास्तिक है तू, नास्तिक, असुर है तू, कहीं से भक्त नहीं है तू।" तो गुस्सा आएगा कि नहीं? मतलब अगर हम भक्त अच्छे नहीं होंगे, तो गुस्सा आता है ना? अक्षय प्रभु कह रहे हैं, हाँ प्रभु जी गुस्सा आता है ना? तो अगर हम अच्छे से भक्ति नहीं करते, तो हमें इस बात का गुस्सा आता है कि अरे! मुझे असुर कैसे बोल दिया, है ना? मैं भक्ति करता हूँ, अभी टाइम लगता है मुझे प्योर होने में, ऐसे थोड़ी होता है एक दिन में ही वेद व्यास बन जाऊँगा, है ना? तो इसीलिए अगर कोई क्षत्रिय को शूद्र बोले, तो उनको गुस्सा आता है ना? तो इसलिए भगवान ने उनको इस प्रकार बोला, अर्जुन तुम ये क्या बातें कर रहे हो? और फिर भगवान पूरा अर्जुन को बताते हैं, जब अर्जुन कहते हैं कि भगवान मैं अपना धैर्य खो चुका हूँ, है ना? मुझे कुछ नहीं पता, शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या ठीक है। और फिर बस भगवान बताना शुरू करते हैं, 18वें अध्याय तक बताते हैं, जिसको पढ़ने में हमें, मतलब एक बार ही भगवत गीता पढ़ने में कई कई बार तो एक एक दो दो तीन तीन चार चार साल लग जाते हैं, है ना? हम लोग 3 साल पहले शुरू करे थे 2022 में, वो अलग बात है कि हम लोग 2 बार दोबारा से फर्स्ट चैप्टर पे आए हैं, है ना? लेकिन हम लोग 9th चैप्टर से आगे पहुंचे ही नहीं अभी तक, है ना? तो उसी में हम बार बार पढ़ते 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 वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इवन भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर ही कई सारे भक्तों का फेवरेट होता है ना? तो अब कोई सोचे फर्स्ट चैप्टर में ऐसा क्या है? पर बिल्कुल है ना? भगवत गीता का एक-एक श्लोक, तो फर्स्ट श्लोक में कहते हैं कि भय शोक आदि वर्जितः, जो इस प्रकार भगवत गीता को अच्छे से ग्रहण करता है, अध्ययन करता है, उसके सभी भय और शोक का निवारण हो जाता है। तो सेकंड वर्स में कहते हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम प्रयश्य च नैव शान्तिः पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीता अध्ययन शीलस्य, शीलस्य का मतलब है कि जो सिंसेरिटी के साथ स्क्रूटिनाइजिंगली, है ना, भगवत गीता को पढ़ता है। गीता अध्ययन, अध्ययन मतलब अध्ययन करना, पढ़ना, है ना? और प्राणायाम प्रयश्य च, है ना? क्योंकि उस टाइम आदि शंकराचार्य जी के टाइम पे जो कर्मकांडी थे वो काफ़ी सारे बढ़ गए थे, तो क्योंकि भगवत गीता में अष्टांग योग की विधि बताई है ना? तो उधर आदि शंकराचार्य जी उसका वर्णन करते हैं। तो नैव शांति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, है ना? जो इस प्रकार भगवत गीता का अध्ययन कैसे करता है? स्क्रूटिनाइजिंगली, अच्छे से। शीलस्य, उसके साथ क्या होता है? नैव शांति ही पापानि, उसके जितने भी पूर्व जन्म के पाप है, उन वो सभी शांत हो जाते हैं, उन सभी का निवारण हो जाता है। जो भी उसने पूर्व जन्म में अलग अलग पापों का अपने ऊपर, सर के ऊपर जो स्टैक बना रखा था, वो सभी उसका निवारण हो जाता है। तो कैसे भगवत गीता का अध्ययन हमें करना है, खुद आदि शंकराचार्य जी बता रहे हैं, जो और कोई नहीं, शिव जी हैं साक्षात, है ना? तो इसलिए वो भी कहते हैं भगवत गीता कैसे पढ़नी है आपको?
है ना, सीरियसनेस के साथ, स्क्रूटिनाइजिंगली। और ये बहुत ज़रूरी है ना, कि हम भगवद गीता को अच्छे से अध्ययन करें, अपने खुद के कल्याण के लिए भी और दूसरों को बताने के लिए भी। क्योंकि ये भगवद गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है, हमें ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर हम क्योंकि हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पॉइंट्स पर भी चर्चा करेंगे, है ना, तो हमें ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए कि बस ख़त्म करना है, भगवद गीता ख़त्म करना है, श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो ख़त्म करना है, भागवतम के 12 कैंटोस ख़त्म करने हैं, सीसी ख़त्म करना है ना। तो मैं तो खुद भी अपने आप को यही समझाता हूँ कि मैं सीसी पढूँ, सीबी पढूँ, एसबी पढूँ, कुछ भी पढूँ, है ना, और कोई चीज़ पढूँ या ना पढूँ, बट भगवद गीता को पढ़ना ही पढ़ना है ना। लेकिन अब वो चीज़ प्रैक्टिकली कितना कर पाता हूँ वो तो भगवान जाने, है ना। लेकिन मैं खुद भी अपने आप को यही समझाता हूँ, और आप सबको भी, जो आप मेरे मित्र हैं, है ना, उनको भी यही सजेस्ट करता हूँ अपनी तरफ से, कि आप कुछ पढ़े या ना पढ़े, बट भगवद गीता पढ़ना ही पढ़ना है, भगवद गीता को प्रायोरिटी पर रखना है ना। इवन मैं भी जब शुरुआती दिनों में सीनियर डिवोटी से पूछता था कि प्रभु जी ये ग्रंथ पढ़ लूँ क्या, ये ग्रंथ पढ़ लूँ क्या, तो वो कभी मना नहीं करते थे पढ़ने के लिए। लेकिन वो कहते थे कि अगर आप वादा करो कि आप दिन में भगवद गीता 1 घंटा पढ़ने के बाद इस ग्रंथ को छुओगे, तो आप पढ़ सकते हो, है ना। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि भगवद गीता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ना? क्योंकि भगवद गीता बेसिक भी है और भगवद गीता एडवांस्ड भी है ना? भगवद गीता में ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि भगवद गीता में कृष्ण प्रेम नहीं है ना? भगवद गीता को जैसे जब पितामह भीष्म, है ना, पहले स्कंद और 9वें अध्याय में, है ना, बताते हैं कि जैसे सूर्य एक ही है ना? लेकिन वो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरीके से फ़ील हो सकता है। अब जैसे किसी शहर में वहाँ पे बादल हो रहे हैं, तो उसको सूर्य उतनी तेज़ी से फ़ील नहीं होगा, है ना? कोई मुंबई में रहता है, उसको सर्दी के टाइम पे सूरज अलग तरीके से फ़ील होगा, और कोई दिल्ली में रहता है, उसको अलग तरीके से फ़ील होगा, है ना? गर्मी के समय में भी सूरज, और कोई अमेरिका में तो वहाँ पे जो सनलाइट है वो अलग तरीके से फ़ील होगी, इंडिया में अलग तरीके से फ़ील होगी, बट सूर्य एक ही है। सूर्य तो अलग नहीं है, लेकिन सबकी फीलिंग्स जो है वो अलग-अलग हो सकती है, उसको परसीव करने की शक्ति। तो वैसे ही भगवान एक है ना? लेकिन भगवान को और भगवान द्वारा बोली गई भगवद गीता, तो ये दोनों एक ही हैं, है ना? लेकिन इन दोनों को परसीव करने की शक्ति सबकी अलग-अलग है, तो सबको अलग-अलग तरीके से समझ में आएगी। जो हालाँकि भगवान बात एक ही बोल रहे हैं, बट जिसकी जितनी बुद्धि है और जिसने जिसको गुरु चुन रखा है, उसको उतना ही समझ में आएगा। तो जो मायावादीज़ हैं, वो सब कुछ पढ़ने के बाद, सुनने के बाद भी एक ही जगह उनकी बुद्धि जाती है कि भगवान निराकार है ना? लेकिन अगर हम अपनी फ़िलॉसफ़ी के हिसाब से अगर कोई बोले कि हाँ, भगवद गीता में क्या है? आत्मा, परमात्मा, है ना? जीवात्मा, है ना? और क्या कहते हैं, ये कर्म, सेंस ग्रैटिफ़िकेशन नहीं करना, ये 3 ही चीज़ें तो बताई हैं। आत्मा, परमात्मा, सेंस ग्रैटिफ़िकेशन नहीं करना, आत्मा, परमात्मा, सेंस ग्रैटिफ़िकेशन नहीं करना। और है ही क्या भगवद गीता में? कृष्ण प्रेम के लिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना, शिला रूप गोस्वामी ने जो ग्रंथ दिए हैं, है ना? उस तक जाना पड़ेगा। तो सीधा भगवद गीता एक बार हो गया, जंप मार दो सीधा, है ना? सो दिस इज़ नॉट अ राइट वे, है ना? वो सब ग्रंथ हमारे लिए ही हैं, लेकिन भगवद गीता जो भगवान ने बोली है, दिस शुड बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना? अटमोस्ट प्रायोरिटी वी शुड गिव टू दिस भगवद गीता, क्योंकि यहाँ आदि शंकराचार्य जी खुद बोलते हैं कि गीता अध्ययन शीलस्य, जो शील व्यक्ति है, जो अच्छे से सिंसियरली भगवद गीता का अध्ययन करता है, उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और वो इसलिए क्योंकि वो ये बात समझ पाता है। अच्छा, पिछले वर्ष में जो बोला था ना, यह पठेत प्रयतः पुमान, तो प्रयतः का मतलब है जो श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है, पुमान का यहाँ पे अर्थ है मनुष्य, है ना। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है, तो आदि शंकराचार्य जी बताना चाहते हैं कि भगवत गीता सिर्फ इंसान ही पढ़ सकते हैं, है ना, पशु नहीं पढ़ सकते। तो जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, उन्हें भी हमें समझाना चाहिए कि ये बुक्स इंसानों के लिए, आपको लेनी चाहिए, है ना। आप नहीं ले रहे तो आप पशु हैं, है ना। तो अब पता नहीं ऐसा करिएगा मत, है ना, कभी कुछ और इसका एक्शन रिएक्शन हो जाए, है ना। नारायण प्रभु कर सकते हैं, बाकी सब मत करिएगा, है ना, क्योंकि नारायण प्रभु हमली जाके बोलेंगे, है ना, और दूसरों के साथ कुछ और रिएक्शन हो सकता है। तो मजाक से हटके, है ना, गीता अध्ययन शीलस्य, तो उसको बहुत सिंसेरिटी के साथ पढ़ना ज़रूरी है। अब यहाँ पे शीलस्य कैसे आएगा कि हम भगवत गीता में जो श्लोक पढ़ रहे हैं, उसको सिर्फ खत्म करने की भावना से नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें, क्योंकि गीता पढ़ना कोई एक्सरसाइज नहीं है, या गीता पढ़ना कोई हमारा सिर्फ एक जैसे ये भी अच्छी बात है वैसे शुरुआती दिनों में कि हम एक वाव वाव लेके हम दिन में 15 मिनट भगवत गीता पढ़ेंगे, या कम से कम 10 श्लोक भगवत गीता के पढ़ेंगे, या कम से कम एक ही पढ़ ले, है ना।
तो ये अच्छा है, लेकिन वो कोई सिर्फ़ ख़त्म करने के लिए नहीं पढ़ना, है ना? अगर आप 20 की जगह 1 श्लोक पढ़ो, बट उसको ध्यान से, ना कि भगवान इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो भगवद गीता का श्लोक पढ़ा, फिर ट्रांसलेशन और पॉपर्ट पढ़ा, और उसके बाद हमें फिर ये समझना चाहिए भगवान वहाँ पे अर्जुन को क्या समझाना चाह रहे हैं। वर्ड बाय वर्ड हमें ध्यान देने की ज़रूरत है ना? हम संस्कृत के मीनिंग लिखे हुए होते हैं वहाँ पे, तो वर्ड बाय वर्ड देखें कि भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं, है ना? ये चीज़ क्यों बताई अर्जुन को? और फिर उसको देखें कि भगवान यहाँ से जो अर्जुन, क्योंकि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि अगर हम अर्जुन ने जैसे भगवान को सुन करके फॉलो किया था, है ना? अगर हम अर्जुन के ही पद चिन्हों को फॉलो करें, तो हम, है ना, सक्सेस हमारे हाथों में होगी। तो वैसे ही हम अर्जुन को फॉलो करते हुए ये समझे कि भगवान ने जो अर्जुन को बताया उसके माध्यम से मैं क्या इससे लेसन ले सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में, और फिर इसको प्रैक्टिकली मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, है ना? तो इसलिए भगवद गीता हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर थर्ड वर्स में कह रहे आदि शंकराचार्य जी, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानाम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम, है ना? मलिने मोचनम पुंसाम, तो अब फिर से पुंसाम शब्द आया, है ना? कि जब जो मनुष्य होते हैं उनके जो बाहरी मल होता है, वो जल स्नानम दिने दिने, वो डेली डेली स्नान करने से वो बाहर का मल साफ हो जाता है। लेकिन सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मल नाशनम, है ना? तो इस संसार का जो मल, जो सटल सटल बॉडी में जो मल है ना, काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य, ये जो भरा पड़ा है, मिथ्या अहंकार, और सबसे बड़ा मिथ्या अहंकार तो यही है कि मैं शरीर हूँ। सारी बात यहीं से शुरू हो रही है। देहात्म बुद्धि, है ना? शिला प्रभुपाद 2.7 में पॉपर्ट में कोट कर देते हैं कि सारी दिक्कत देहात्म बुद्धि की वजह से है। देह आत्म बुद्धि, है ना? कि अपनी बुद्धि से ही स्वीकार कर लेना कि मैं देह हूँ, अपने आप को देह मानना, सारी शुरुआत ही यहीं से हो रही है। अपने आप को देह माना तो अपने से जुड़ी हुई सारी चीज़ों से आसक्त हो गए। और अगर जहाँ हमें ये बात रियलाइज हो गई कि मैं देह नहीं हूँ, बस सारी प्रॉब्लम्स खत्म। अब बोलेंगे अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, है ना? ये तो फिर मुझे फर्स्ट डे से पता है। यस, हम जिस दिन से इस्कॉन में, हमें फर्स्ट डे से पता है ना? पहले दिन ही हमें बता दिया गया था कि वी आर सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी। बट सालों साल नाम जप करने के बाद भी, भगवत गीता के पढ़ने के बाद भी, अगर हम देखें तो हम उस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पाए हैं, है ना? जब भगवान 9वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन को बोलते हैं, उसमें साक्षात्कार शब्द आता है ना? कि अर्जुन, ये जो ज्ञान है उसको अनुभव किया जाता है। तो जो अनुभवी भक्त है, जिसने इसको रियलाइज करा है, सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं ना, तो जिसने इसका साक्षात्कार किया है, तो ये भगवान बोलते हैं। वहाँ पे कहीं भी सुनने की बात नहीं करी गई, बट सुनकर ही साक्षात्कार होगा, है ना? लेकिन इसलिए हमें डेली डेली सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग सोल है, बॉडी नहीं है ना? ये हम सुनते हैं लेकिन रियलाइज़ नहीं है। तो जब तक हम रियलाइज़ नहीं होंगे तब तक हम इस बंधन में फँसे हुए हैं, तब तक हम कंडीशन्ड हैं। इसलिए हम लोग अपनी आसक्तियों में बार-बार फँस जाते हैं, है ना? मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, तो जैसे जल हमें डेली डेली स्नान करके बाहरी मल साफ कर देता है, लेकिन अंदर के मल का क्या, है ना? कई लोग कहते हैं कि सर्दियों में अरे बाहर से नहाने की क्या ज़रूरत है, हृदय साफ होना चाहिए। हाउ कैन यू से योर हार्ट इज़ प्योर, है ना? कैसे आप कह सकते हो आपका दिल साफ है ना? वो मैंने अपने बर्थडे वाले दिन 101 रुपए के छोले भटूरे बांटे थे, है ना? तो इससे दिल साफ होता है ना? तो सकृत गीतामृत स्नानम, है ना? सकृत मतलब कि एक बार भी भगवत गीता का श्लोक अगर पढ़ लिया जाए, है ना, तो सकृत का मतलब एक होता है। जैसे चैतन्य भागवत में भी बोला ना, जे मोर भक्त सकृत निंदा करे, एक बार भी जो मेरे भक्त की निंदा करता है उसका विनाश कर देता है मेरा नाम। तो सकृत गीता अमृत स्नानम, जो भी इस भगवत गीता में एक बार भी डुबकी लगाता है, अगर आधा श्लोक भी पढ़ ले, एक शब्द का मीनिंग भी उतार करके पढ़ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे, तो क्या होगा? संसार मल नाशनम, इस संसार का जितना भी मल हृदय में लेके घूम रहे सबका विनाश हो जाएगा। वंस, है ना? जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा और 1 सेकंड में सब विनाश, है ना? वैसे ये एटम बॉम्ब के समान है, ये भगवत गीता, है ना? बस इसमें एक बार ड्रॉप हुआ और धूम, है ना? एक बार बस इसमें डुबकी मारनी है और सारे मल नाश हो जाएंगे, है ना? फिर उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं मिटाने के लिए। तो गंगा स्नान के लिए जाते हैं, अलग अलग स्नान के लिए जाते हैं, है ना? पुष्कर स्नान के लिए जाते हैं, और एक क्या नाम है उसका, बार बार भूल जाता हूँ ना। महाकुंभ मेले में जाते हैं, है ना, स्नान करने के लिए, बट उसमें भी स्टैम्पीड हो जाता है फिर वो बीच में ही हरी बोल हो गया, है ना?
तो अलग अलग तरीके से स्नान करने की सोचते हैं। महाराज जी तो कई बार कहते हैं कि अगर इस गंगा स्नान करने से अगर ऐसा होता है कि सिर्फ गंगा स्नान से सब कुछ हो जाएगा, अब आप बोलोगे कि लेकिन शास्त्रों में तो बताया है। निश्चित रूप से शास्त्रों में बताया है, बट उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है ना। सिर्फ गंगा स्नान से अगर कोई सोचे कि मैं पाप करूंगा और गंगा स्नान करने से सब हो जाएगा, तो गंगा में जो मछलियां हैं उनका क्या, है ना। जो मछलियां पूरे दिन पानी में पड़ी रहती है उनका उद्धार क्यों नहीं हो रहा, वो तो पूरे दिन स्नान करती रहती है ना। जो ऑक्टोपस है, जो बड़ी बड़ी वेल्स होती है, शार्क्स होती है, उनका क्यों नहीं हो रहा उद्धार, है ना। तो वो तो पूरे दिन समुद्र में पड़े रहते हैं, वहीं पे वो तपस्या करते हैं सारी पानी के अंदर रह करके, है ना। इतने सारे पानी के जीव जंतु है ना, लाखों योनियां हैं, उनका क्यों नहीं हो रहा उद्धार, है ना। तो इसलिए भक्ति ही जीवात्मा की हंगर है ना। जब तक वो भक्ति नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सकृत गीता अमृत स्नानम, अगर एक बार भी भगवत गीता पढ़ ले तो जीवन बदल सकता है ना। लेकिन हमें बार बार पढ़ना है। अब एक बार भी, अच्छा आप में से कितने जनों ने एक बार पूरी भगवत गीता पढ़ ली है, एक बार हैंड रेस करिए। बात नहीं कर रहा। आप में से इतने सारे भक्त जिन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी, लेकिन अ, मतलब आप में से इतने सारे भक्त जिन्होंने पढ़ी नहीं आज तक पूरी भगवत गीता। और आप में से कितने सारे हैं ना जो 2-2 3-3 साल से जुड़े हुए हैं, है ना। एक पानी का ढक्कन लीजिए और उसमें पानी डालिए और अपनी आंखों में मारिए, उसमें डूब के मरना नहीं है ना, ताकि आंखें खुले हमारी। भैया हम कैसे आपको सनातनी या हिंदू कहते हैं, कृष्ण भक्त कहते हैं, जब हमने भगवान कृष्ण द्वारा बोली गई भगवत गीता ही पूरी नहीं पढ़ी आज तक। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, तो अब आप एक बात बताओ, है ना। कोई माता जी संसार में आपको लव लेटर भेजे और वो लव लेटर 10-12 पन्नों का हो जाए, आपको लगेगा, या कोई व्हाट्सएप पे, आजकल लव लेटर का ज़माना तो है नहीं, वो बड़ा सा व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया या वीडियो भेज दिया, ऑडियो मैसेज भेज दिया, आप पूरा सुने बिना रहोगे, है ना। अपना खाना पानी छोड़ करके सुनने बैठते हैं लोग, पढ़ने बैठते हैं, टॉयलेट में भी होंगे तो पूरा पढ़ेंगे कि मेरी वाली ने क्या लिख के भेजा था, क्या पूरा सुनेंगे उसको बैठ करके। तो ये भगवत गीता क्या है ना। ये लव लेटर्स की पूरी बुक है तो भगवान ने हमें दी है। कहाँ से फिर भगवत गीता, मतलब कुछ भी भगवान के बारे में समझ में आएगा, भगवान पॉसिबल है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल, है ना, दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। मतलब बाकी चीज़ें फिर भी हजम करने लायक है, बट ये चीज़ हजम करने लायक नहीं है कि भगवत गीता ही नहीं पढ़ी, है ना। नहीं लगता, है ना। अगर आप 10 श्लोक डेली पढ़ते हो, नहीं पढ़ पाते तो कोई बात नहीं। अगर आप 10 श्लोक डेली पढ़ते हो तो 3 से साढ़े 3 महीने में आपकी भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और अगर आप 5 श्लोक डेली पढ़ो तो आपकी 6 साढ़े 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। कोई लंबा समय है क्या ये, है ना। और 3 साल में भगवत गीता नहीं कंप्लीट हुई। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ वर्स में कहते हैं आदि शंकराचार्य जी, गीता सुगीत कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर ही, य स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विहिंसिता। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्य, है ना, किम अन्य शास्त्र विस्तर। तो बिकॉज भगवत गीता इज स्पोकन बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वन नीड नॉट रीड एनी अदर वैदिक लिटरेचर, है ना। तो जो भी इस भगवत गीता को लास्ट श्लोक में बताया, शीलस्य, जो भी भगवत गीता को सिंसेरिटी के साथ स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ता है ना। और भगवत गीता के अलावा और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं। जब ये भगवत गीता है हमारे पास तो बाकी सब शास्त्रों की क्या जरूरत है, और क्यों? क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मद विहिंसिता, है ना, सॉरी विनिश्रिता। यह स्वयं पद्मनाभस्य, है ना, कि ये भगवान पद्मनाभ जी ने, है ना, श्री विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोली है। और यहाँ पे पद्मनाभ इसलिए भी ये समझ सकते हैं कि हमारे दादाजी, है ना, ब्रह्मा जी, जिनको हम पितामह समझते हैं, बट उनके भी पापा ना भगवान श्री कृष्ण है। तो उन्होंने खुद ये भगवत गीता बोली, और मुख पद्मत विनिश्रिता, भगवान के मुख से ये भगवत गीता निकली है ना। तो कोई चीज भगवान के हृदय के करीब हो वो एक अलग बात है, भगवान के अधरों से ये चीज खुद निकली है ना।
मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरम में स, है ना। तो इसलिए भगवान के मुख कमल से ये भगवत गीता निकली उन अधरों को छू करके। तो ये भगवत गीता इतनी पोटेंट है, इतनी पोटेंट है, इतनी सुंदर है ना। और भगवत गीता भगवान के मुख से निकलने के बाद भी हम उसको इस प्रकार धिक्कार देते हैं कि बिना पढ़ करके दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, है ना। तो इसलिए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवत गीता अपने आप में ही एनफ है, और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर भगवत गीता पढ़ ली तो बस बात बन जाएगी, है ना। इसलिए भगवत गीता सुननी चाहिए, है ना, और अगर पढ़ना आता है तो पढ़नी ही चाहिए, और बार बार पढ़नी चाहिए, है ना। शीलस से एकदम सिंसियरली हमें भगवत गीता को बार बार अध्ययन करना चाहिए, है ना, और भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए। और इवन मैं तो कहता हूँ कि भगवत गीता के वर्सेस भी याद होने चाहिए। आपको पता है किस किस प्रकार से भगवत गीता के श्लोक हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं, है ना। ऐसा महात्मा लोग बताते हैं कि अगर भगवत आपको कोई भी जिंदगी में सवाल है ना, और आप किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, आप जस्ट जैसे मैं तो शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोल करके, है ना, और आप जस्ट भगवत गीता को कहीं से भी ऐसे रखो और आंखें बंद करके बीच से खोल दो, है ना, तो आपको मिलेगा कि वहीं पे आपको जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। और मैं तो इसको खुद कई बार कर चुका हूँ तो इसलिए ये चीज़ काम करती है, एक्चुअल में ये चीज़ काम करती है कि भगवत गीता को सामने रख करके कुछ भी खोलते हैं अगर निष्ठा के साथ, तो सच में, है ना, इस बात का आंसर मिलता है। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी ना अपनी सिचुएशन के हिसाब से, मतलब नहीं बनता कि आप एडवांस डिवोटी हो या कौन से लेवल के डिवोटी हो, है ना। जैसे मैं जब 11th क्लास में था तो मैं बहुत इतना परेशान हो गया था, है ना, कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। 11th में नहीं, 12th में शायद, है ना। इतना सारा बैकलॉग हो गया था, हेल्थ इतनी खराब हो गई थी कि पढ़ाई भी नहीं करी जा रही थी। और तब तो ऐसा लग रहा था ना भक्ति हो रही है ना पढ़ाई हो रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना। दिन दिन बैठ करके मैं रोता रहता था कि अब क्या करना चाहिए मुझे। और बस एक दिन मुझे लगा कि अरे यार, मैंने 1 डेढ़ महीने से भगवत गीता सही से नहीं पढ़ी कंसिस्टेंटली, तो आज मुझे इसको उठा करके अच्छे से पढ़ना चाहिए। और मैंने जस्ट भगवत गीता ली, और भगवत गीता को लेकर के मैंने जस्ट ऐसे ही प्रे किया ना शिला प्रभुपाद से कि जो भी आएगा, है ना, देखते हैं। तो जैसे ही मैंने उसको खोला, तो मैं यही सोच रहा था क्या पढ़ने की ज़रूरत है, छोड़ो, अब तो फेल ही होना है, अब क्या होगा, है ना, ये वो, अब हेल्थ खराब हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब बेकार है ना। तो मैंने जब खोला तो अपने आप उसमें आया, सुख दुःख समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजयस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्जुन, तुम सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय की चिंता के बिना सिर्फ और सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करो। तुम इतना क्यों सोच रहे हो अर्जुन, है ना। तो मैंने सोचा कि यार, 1 सेकंड पहले मैं भी तो यही कर रहा था, और भगवान ने एग्जैक्ट वही श्लोक खोल के दिया, है ना। इस सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभो जया जय, और मैं उसी सिचुएशन में फंसा हुआ था कि मैं क्यों पढ़ाई करूं, है ना। अब तो कोई काम बनता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं पास हो पाऊंगा, और पास हो भी गया तो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा नहीं, है ना। तो फिर पता नहीं मेरे को ये लोग भक्ति भी करने देंगे कि नहीं करने देंगे, है ना। सीनियर डिवोटीज भी डराते थे कि अगर आप पढ़ाई सही से नहीं करोगे तो आपके डेटीज को बाहर उठा के फेंक देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। सो आई वॉज सो इनकंसर्न कि अब क्या होगा, है ना। और जब मैंने ये श्लोक पढ़ा तो 1 सेकंड में उस जितनी एंग्जाइटी थी सब निकल गया। मुझे लगा यार, मैं फालतू में परेशान हो रहा था, है ना, या भगवान कितना परम आश्वासन दे रहे हैं। और उसके बाद 2 3 श्लोक और आगे पढ़े तो मजा ही आ गया, है ना। तो इसलिए भगवत गीता इतनी प्रेम प्रदायिनी, इतनी आनंदमयी है, मतलब जितना बोलूँ उतना कम है ना। हमारे गजेंद्र पति भी नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ढिमकाना नहीं हो रहा। अरे जब पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा, है ना। भगवत गीता समय निकाल करके रोज पढ़ना, यानी हम भगवान को समय दे रहे हैं, पर्सनल टाइम दे रहे हैं भगवान को, है ना। हम उनसे पर्सनल टॉक कर रहे हैं। ये है भगवान को समय देना, भगवत गीता खुद से समय निकाल करके पढ़ना। और मतलब मैं क्या बोलूँ, है ना, मतलब बुरी आसक्तियों से पहले तो अपने आप को उस मल से निकाल करके स्वच्छ करना, है ना। और स्वच्छ करते करते फिर उस रास्ते पे चलते चलते जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि किस प्रकार जीवन में हर क्षण में भगवान मेरे साथ हैं, है ना। जितना भगवत गीता में घुसेंगे उतना ज़्यादा ये समझ में आएगा कि यार, भगवान हर समय मेरे साथ है, भगवान मुझे इतना प्रेम करते हैं। भगवान एक एक वर्ष में आपको ये चीज़ पता चलेगी, एक एक शब्द में, चाहे आप अष्टांग योग पढ़ रहे हो, चाहे आप ध्यान योग पढ़ रहे हो,
है ना? चाहे आप कोई भी अध्याय पढ़ रहे हो आप, आपको ऐसा लगेगा कि कर्म योग है ना, 3rd चैप्टर, हर अध्याय के हर श्लोक के हर शब्द को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि भगवान कितना याद दिलाना चाहते हैं जीवात्मा को कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। जैसे मैं एक बार कह रहा था कि आई वाज़ वॉचिंग वीडियो ना, 30 सेकंड वीडियो, तो उसमें एक लड़की अपने हस्बैंड को भूल गई थी, उसका मतलब एक्सीडेंट के कारण मेमोरी लॉस हो गया था। तो वो लड़का उसको रो रो करके याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, है ना, कि हम पहले जो जो है मेमोरीज याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। तो जस्ट इमेजिन है ना कि भगवान की क्या हालत है हम लोगों के बिना, है ना। हालांकि वो आत्माराम आनंद रमन है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करो। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हमारे भले के लिए है ना, भगवान हमें वापस लाना चाहते हैं अपने पास। और इसलिए भगवत गीता के एक एक शब्द के अंदर भगवान इस बात का प्रमाण करते हैं कि तुम्हारा एकमात्र बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ, है ना। और बार बार भगवान ये जताना चाहते, बताना चाहते कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, और इस संसार में कोई तुम्हें मेरे समान प्रेम नहीं कर सकता, मेरे समान है ना कोई प्रेम ही नहीं कर सकता। जैसे एक वीडियो थी ना, उसमें एक रिपोर्टर पूछता है क्या आपको सच्चा प्यार मिला, तो कहता है सच्चा, मुझे तो झूठा भी नहीं मिला, है ना। तो ऐसे ही संसार में भगवान कहते हैं तुम्हें प्यार, अरे प्यार का प भी नहीं मिलेगा तुम्हें संसार में, है ना। प्रेम सिर्फ और सिर्फ मैं करता हूँ तुमसे। लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे अब आप लोग तो कैसे ये बात पता चलेगी, है ना। एक एक श्लोक में मतलब जब भगवान ये भी कहते हैं ना कि यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा भुजन्ते ते त्वगम पाप ये पचन्ते आत्म कारणात्, है ना। तो भगवान जब उसमें भी कहते हैं जो मुझे भोग लगाए बिना, है ना, या यज्ञ में अर्पित किए बिना अगर कोई भोजन ग्रहण करता है तो वो पाप खाता है। अगर हम उसको भी सही से समझने का प्रयास करें तो उसमें भी भगवान ये बताना चाहते हैं कि भैया मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मेरे पास वापस आ जाओ, है ना। जैसे अगर आपका कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड हो, आप बचपन से उसके साथ थे और अचानक वो आपको भूल जाए तो क्या होगा, है ना। किसी कारणवश अगर वो आपको अचानक भूल जाए तो कितना वो दुख होगा ना। तो वैसे ही भगवान को इतना दुख होता है ना, कि हम लोग उनसे बिछड़ करके, और दुख उनके लिए नहीं होता, दुख इसलिए होता है कि हम क्यों मर रहे हैं, हम उनके बच्चे हैं ना, तो उनको दुख होता है। पिता को तो दुख होता ही है ना कि बच्चा पता नहीं क्या कर रहा है ये। तो वो बार बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं प्रेम पूर्ण, बट हम समझने का प्रयास ही नहीं करते, है ना। आपको पता है अद्वैत आचार्य, ये आदि शंकराचार्य जी जो यहाँ पे शिव जी ही हैं, और वे आदि शंकराचार्य जी गीता महात्म्य बता रहे हैं। और वहाँ अद्वैत आचार्य जी है ना हमारी गौर लीला में, जो कि शिव जी और महाविष्णु के है ना मैनिफेस्टेशन है। तो अद्वैत आचार्य जी एक बार भगवत गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे थे, और अद्वैत आचार्य को उसमें एक श्लोक नहीं समझ में आता कि ये भगवान ने यहाँ पे क्यों बोला है। इसमें मतलब श्लोक समझने के बाद उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें भक्ति कैसे ढूंढूं। और अद्वैत आचार्य जी ने खाना खाना बंद कर दिया, है ना, पानी पीना बंद कर दिया, खाना खाना बंद कर दिया, रातों की नींदें उड़ गई उनकी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि इसमें कैसे मैं भक्ति का बात निकालूं, है ना। और ये भी भगवान की लीला है एक, है ना। तो सोचे जब अद्वैत आचार्य जी को नहीं समझ में आ रहा तो हम कौन से गाय के गोबर है ना। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण प्रेम ऊपर से नीचे तक लबालब भरा पड़ा है, मूछ से पूछ तक, जैसे महाराज कहते हैं, है ना। तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु को, श्री भगवान को खुद प्रकट होना पड़ा उनको बताने के लिए कि इस श्लोक में कहाँ पे प्रेम है ना। और फिर भगवान खुद आकर के उन्हें बताते हैं अद्वैताचार्य को कि इसको इस तरीके से समझो। और पहले तो अद्वैताचार्य को कहते हैं कि आप फास्टिंग क्यों कर रहे हो, है ना। तो कहते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा कुछ, है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस श्लोक में क्या बताया है ना। मतलब उनका हृदय इतना विचलित हो जाता है उसको ना समझे बिना। और हमारा मन विचलित इस बात से नहीं हो रहा कि हमें इतने समय बाद भी हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी है। सच में अजीब बात है ना। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो भी एक एक पन्ना कुरान का जानते हैं, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, है ना, अगर आप उनसे फिर लोग उनको वहां पर पूरी बाइबल बता देते छोटे छोटे बच्चों को। और यह हमारा पूरा जीवन निकल चुका है, और हमें भगवत गीता एक बार भी पूरी पढ़ी नहीं है ना। तो इसलिए यह स्वयं पद्मनाभस्य, ये भगवान के मुख से खुद उद्धृत हुई है ये भगवत गीता, इसलिए हमें इसको तो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, है ना। कि भगवान के अधरों से ये भगवत गीता निकल करके आई है तो कितनी मधुर है, कितनी मधुर है, सुमधुर, है ना। आगे 5th में कहते हैं भ्रातमृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद् विनिश्रितं गीता गंगोतकं पीत्वा पुनर्जन्मा न विद्यते। तो महाभारत रूपी जो अमृत है ना, उसका ये सार है भगवत गीता। महाभारत अपने आप में अमृत है,
और महाभारत में जो सार है, जो उसका क्रक्स है, वो ये 700 श्लोक भगवत गीता है, क्योंकि महाभारत में ही है ना भगवत गीता। तो उसके जो 700 श्लोक है, ये उस महाभारत का सार है। और गीता गंगोदगम पित्वा, है ना, जो एक बार भी इस भगवत गीता को पान करता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होगा, है ना। हालांकि महाप्रभु कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना, सॉरी, ना जन्म न धनम न सुंदरीम कविताम, है ना, वाह जगदीश काम है। तो महाप्रभु तो ये कहते हैं, है ना, लेकिन स्टिल यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, है ना, इस संसार में। तो इसलिए गीता गंगोदकम पित्वा, तो हमें भगवत गीता का पान करना चाहिए। भगवान के अधरों से निकला हुआ अमृत, चरणामृत, है ना, अधरामृत है ये। तो इसलिए हमें उसका पान करना चाहिए, है ना, गा गा करके, दूसरों को बता बता करके, श्रवण कर करके। और पुनर्जन्म ना विद्यते, अरे पुनर्जन्म की तो बात छोड़ो, भगवान की लीलाओं में प्रवेश मिल जाता है ना। नहीं चाहिए क्या ये सब हमें? तो इसलिए हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो 6th वर्स बहुत सुंदर है इसका, है ना, इसको ध्यान से सुनिएगा। और मतलब लिटरली बहुत सुंदर है 6th वर्स। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो आदि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? सर्व उपनिषदो गावो, कि जितने भी उपनिषद है वो गाय के समान है ना। और दोग्धा गोपाल नंदन, कि उसको जो दुग्ध निकालने वाले हैं गाय से, जो गोपाल, है ना, जो दुग्ध निकालने वाले ग्वाले हैं, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण गोपाल हैं। और पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता, है ना, पार्थ अर्जुन क्या है? छोटा बछड़ा है जो गाय पीने के लिए उत्साही है। दुग्धम गीतामृतम महत, और इस प्रकार भगवान अर्जुन को ये भगवत गीता का पान कराते हैं, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण गोपाल, है ना, गाय से दुग्ध धू करके और अर्जुन को दुग्ध पिलाते हैं। तो इतना सुंदर वर्ष बताया। तो सर्वोपनिषदों गावो क्यों बोला सबसे पहले, है ना, कि जो भगवत गीता है, जो सभी उपनिषद है, वो गाय के समान है। अब जैसे जंगल में कोई गाय घूम रही है ना, जंगलों के अंदर कोई अलग अलग गाय घूम रही है, तो उपनिषद समझना बहुत डिफिकल्ट है ना। और उपनिषदों को, क्योंकि जैसे भगवान बोलते हैं कि वेदों में अलंकारमयी भाषा है अर्जुन, तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। और 15वें अध्याय में भी बताते हैं वेदेष्ट सर्वमहमेव वेद्यः, वेदों का जो सार है, वेदों का जो गोल है, पर्पस है, वो मुझे जानना है अर्जुन। तो इसलिए वेदों को इजी इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए उपनिषद दिए हैं हमारे आचार्यों ने। लेकिन वो उपनिषद भी कैसे है? गाय के समान, है ना। अब आपको गाय का दूध निकालना आता नहीं है, लेकिन आपको दूध पीना है। अब आप गाय के पास जा करके और गलत तरीके से दूध निकालने की कोशिश करो, है ना, तो ओ करते हो सीधा लात मार के उड़ाएगी आपको, है ना, कि पता नहीं कहाँ से आ गया, है ना, दूध निकाल रहा था। तो इसलिए आप ऐसे जा करके, अगर आपको नहीं पता कि गाय को कैसे दूहते हैं, है ना, कैसे दूध निकालते हैं, और आप सीधा गाय का दूध निकालने चले जाओ, है ना, या गाय की जगह मान लो आपको ये नहीं पता गाय दिखती कैसी, और आप गलती से बैल के पास चले जाओ, है ना, तो क्या हाल करेगा वो आपका? तो है ना। तो इसलिए जो उपनिषद है वो गाय के समान है ना। और दुग्ध गोपाल नंदन, उसको जो दुग्धहारी है, जो दुग्ध निकालने वाले हैं, वो नंदनंदन गोपाल भगवान श्री कृष्ण है। और यहाँ पे अर्जुन को वत्स यानी बछड़ा क्यों बोला है ना? कोई बता सकता है? अर्जुन को बछड़े से क्यों, यस रोहित प्रभु, अर्जुन को बछड़े से क्यों कंपेयर किया है? बताइए नारायण प्रभु। क्योंकि प्रभु जी, बछड़ा दूध नहीं पीता है, ना गाय दूध पीती, ना ग्वाला दूध पीता है, दूध पीते हैं बाकी लोग। तो अर्जुन तो सिर्फ माध्यम थे, उनको नहीं चाहिए था। भगवान तो शुद्ध भक्त थे भगवान के, वो सिर्फ क्वेश्चन हमारे लिए कर रहे थे। ओके, एनी अदर पॉइंट? यस रोहित प्रभु। ये भगवान भक्त वत्सल है ना, तो इसलिए वो वत्स बोला गया, बछड़ा बोला गया। यही है। ओके, तो 2 पॉइंट्स बताए, है ना। तो ठीक है, वो भी है ना, लेकिन यहाँ पे बछड़ा अर्जुन को इसलिए बोला गया है क्योंकि जब गाय दूध देती है, तो वो बछड़े को देख करके अपना दूध बहाती है ना। इसलिए इवन लिटिल कृष्णा में भी ये चीज़ दिखाई गई है ना, कि कृष्णा बलराम सारे बछड़ों को छोड़ देते हैं, तो गाय अपना दूध देने लग जाती है ना।
तो इस प्रकार गाय प्रेम के कारण दूध का प्रवाह तब करना शुरू करती है जब वो अपने बछड़े को देखती है ना। तो इसलिए जब बछड़ा जाता है तब गाय दूध देना शुरू करती है। इसलिए भगवत गीता कब समझ में आएगी? जब हम उसको पढ़ने के लिए इच्छुक होंगे। और ये भगवान खुद बोलते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करना चाहता है, जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। ऐसे थोड़ी ना करूंगा हर किसी को, फ्री की बटरी है क्या, है ना। तो इसलिए पहले उसके लिए काबिल होना पड़ेगा, उसके लिए अधिकारी बनना पड़ेगा, तब भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे कि कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है ना। या तब बताएंगे कि कैसे, नहीं कुछ गलत नहीं बोला आपने, है ना, कि भगवान भक्त वत्सल है। बट यहाँ पे पॉइंट है कि गाय अपना प्रवाह, दूध का प्रवाह तब शुरू करती है जब वो, है ना, बछड़े को देखती है। तो वही वत्सलता के कारण तभी बछड़ा, है ना, बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा है पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, है ना। तो सुधीर से यही पता चलता है कि वो धीर होकर के, सुधीर होकर के श्रवण करना चाहता है, उसको पढ़ना चाहता है, उसका अध्ययन करना चाहता है। और जब वो ऐसा करता है, जब भगवानी सिंसेरिटी देखते हैं कि हाँ यार ये तो डेली भगवत गीता क्लास में आता है ना। अब आप में से कई डिवोटीज है जो मैसेज ही नहीं देखते, तो इसलिए आज ही निताई मर्सी ऑफिशियल अपडेट्स वाले ग्रुप को सबसे ऊपर पिन कर लीजिए, है ना। व्हाट्सएप ने हमें इतना अच्छा सॉफ्ट क्या कहते हैं, फीचर दिया है, तो उसको सबसे ऊपर पिन करिए ना, ताकि जब मैसेज आए तो दिख जाए। और नोटिफिकेशन ऑन रखिए उस ग्रुप की। तो इसलिए भगवत गीता को डेली श्रवण करना, है ना, और भगवत गीता को डेली पढ़ना, तो ये बहुत ज़रूरी है ना। मैं ये देखिए, श्रवण जो है वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर ही है, बट मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि श्रवण कर लिया तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, सेल्फ रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है ना। एक बार मैंने भी बहुत पहले पूछा था प्रभु जी से कि प्रभु जी भगवत गीता तो क्लास में हो ही जाती है ना, सीक्वेंस में, और मैं 1-2 बार वैसे भी पढ़ ही चुका हूँ। तो क्या भगवत गीता डेली पढ़नी चाहिए? मतलब अगर मैं हफ्ते में 3 दिन या 1 दिन पढ़ लूँ, मैं बाकी बुक्स पढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ। वो मेरी गलती है, मैं नहीं निकाल पाता, है ना। तो हालाँकि 3-3 4-4 घंटे भी ग्रंथ अध्ययन किया जा सकता है, ऐसा थोड़ी कि आधे घंटे ही करना है। तो मैंने ये पूछा था, है ना, तो प्रभु जी बोले कि नहीं, है ना, जब हम भगवत गीता को सेल्फ रीड करते हैं, तो हम भगवान को पर्सनल टाइम दे रहे होते हैं। जब हम भक्तों के संग में पढ़ रहे हैं, वो भी अच्छा है कि हम श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जब हम सेल्फ रीडिंग करते हैं, तो भगवान के साथ एक पर्सनल 1 टू 1 टॉक चल रहा है ना। और एक्चुअल में ये चीज़ होती है, जब वो पॉपर्ट इतने अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो एकदम सच में। अच्छा, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो जितने भी उपनिषद है वो जंगल में घूमती गाय के समान है, और भगवान गोपाल, है ना, दुग्ध निकाल करके और अर्जुन को दे रहे हैं, जो कि बछड़े के समान है। और अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन निष्ठावान है, अर्जुन श्रद्धावान है, जो फर्स्ट वर्स में बोला था, है ना। क्या शब्द था उसमें? प्रियतः पुमान, है ना, श्रद्धा के साथ जो इसको समझना चाहता है। तो अगर कोई प्रेम पूर्वक समझना, पढ़ना चाहता है और पढ़ेगा, तो भगवान उसको ये चीज़ प्रदान करते हैं। लेकिन क्या करें, है ना, और उसके बाद भी हमें जाना भी तो पड़ेगा दूध लेने के लिए, है ना। तो इसलिए क्या करें, तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने वो जगह जगह पे मदर डेयरी खोल करके और ऐसी भगवत गीता यू डिस्ट्रीब्यूट कर दी, है ना। और एकदम A2 क्वालिटी का, क्योंकि आजकल कई लोग मिलावट भी कर रहे हैं, तो इसलिए वो मिलावट करके कुछ माई गीता, फलाना ढिमकाना गीता, है ना, अलग अलग गीता बना करके बेचने लग जाते हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद ने एकदम फर्स्ट क्लास वो A2 क्वालिटी का मिल भगवान से लेकर के, और उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना, पर्पस बता करके उसकी ठंडाई बना करके हम सब में वितरण कर रहे हैं। और उसके बाद भी नहीं पढ़ रहे, मतलब दिक्कत क्या है भैया, उसके बाद भी नहीं पढ़ रहे, है ना। मतलब श्रील प्रभुपाद ने जो भगवत गीता में पर्पस दिए है ना, आप उसके बिना भगवत गीता पढ़ के देखो एक बार, आप सिर्फ अनुवाद अनुवाद और श्लोक श्लोक पढ़ के देख लो, है ना, आई गारंटी यू कि दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, है ना। और उसके बाद आप पर्पस के साथ पढ़ के देखो। एक बार हमने क्लास में एक्सपेरिमेंट किया भी था, है ना, भागवतम से हमने सिर्फ वर्स और ट्रांसलेशन पढ़ा था, कुछ नहीं समझ में आया था, है ना। जब तक शिला प्रभुपाद के पर्पस नहीं पढ़ेंगे कुछ घुसेगा ही नहीं। और शिला प्रभुपाद ने भगवत गीता में ऐसे पर्पस दे रखे हमें कि उसके बाद और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आदि शंकराचार्य जी ये तो कहते हैं कि भगवत गीता के बाद और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, भगवत गीता पढ़ लिया एनफ, है ना, उसके अलावा और कहीं जाने की जरूरत नहीं। और उसके बाद भी अगर किसी ने प्रभुपाद के पर्पस के साथ भगवत गीता आज के कलयुग के कलह प्रधान युग में पढ़ लिया, है ना, जहाँ पे सिर्फ कलमश ही कलमश भरे हुए,
तो फिर उसका तो कहना ही क्या, है ना? उसको और कहीं जाने की, मरने की ज़रूरत ही नहीं है, उस भगवद गीता में सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए ये भगवद गीता हमें अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। कल गीता जयंती है ना? तो सिर्फ़ एक दिन नहीं, है ना? कल कई लोग भगवद गीता के, है ना, पूरे 700 के 700 श्लोक रिसाइट करेंगे। मैं सोच रहा था हम भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन सिर्फ़ एक दिन और सिर्फ़ श्लोक रिसाइट करने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम लोग पहली बात तो पूरी भगवद गीता पढ़े, है ना? और उसके बाद बार-बार उसका अध्ययन करें, दूसरों को बताएँ, और कम से कम अगर एक श्लोक का, आधा श्लोक का, है ना, हमने आधा भी श्लोक अपने जीवन में उतार लिया, तो भी बात बन जाएगी, है ना? लेकिन हम लोग अपने आप से पूछना चाहिए कि कितना समय, पहली बात तो हमें हो चुका है भगवद गीता अपने जीवन में आए हुए। पहली बात तो कितना समय हमने गँवा दिया। उसके बाद कितना समय हमें हो चुका है भगवद गीता जीवन में आए हुए। और उसके बाद भी हम लोग समय गँवाए ही जा रहे, गँवाए ही जा रहे हैं। क्या आधा भी श्लोक हम इस जीवन में उतार पाए हैं या नहीं उतार पाए, है ना? तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हमें भगवद गीता को अच्छे से पढ़ना चाहिए, और हमारे प्राण प्रियतम भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन के मुख कमल से निकली हुई है ना? भगवान ने लव लेटर्स हमें, बुक ऑफ लव, है ना? गजेंद्रपति विष्णु प्रभु जी इस भगवद गीता को बुक ऑफ लव बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी श्लोक है वो भगवान के लव लेटर्स है। तो मेरे ख्याल 550 के आसपास श्लोक तो भगवान ने ही बोले, है ना, भगवद गीता में। तो इसलिए ये सारे लव लेटर्स, और ऐसा नहीं कि अर्जुन ने जो बोले वो नहीं है ना? अर्जुन जो बोल रहे हो उसमें से भी समझ में आता है कि कैसे और भगवान के करीब जाना है। जो संजय बोल रहे हो उसमें से भी वही समझ में आता है। अब बस बात ये कि हम उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, किस नज़रिए से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई भगवद गीता से आसक्त भक्त के डायरेक्शन में रहते हुए, है ना, और उनके एसोसिएशन में हम लोग उसको पढ़ के समझने का प्रयास करें, तब कुछ गुस्से हमें ये भगवद गीता हमें दी है ना, भगवान के अधरों से निकली है, फिर भी नहीं पढ़ते। तो इसलिए इसको पढ़ना चाहिए, और इसलिए आदि शंकराचार्य जी अगले श्लोक में कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नमानि यानि, कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा, है ना? कि सभी शास्त्रों में एकमात्र देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता एनफ है। उसके बाद और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। एको शास्त्रम, है ना, कि सिर्फ एकमात्र शास्त्र अगर भगवद गीता हम अपने जीवन में इसको अपना प्राण धन बना ले, तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और एको देवो देव की पुत्र एव, एकमात्र भगवान एते चांस कला पुंचा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना? तो कौन भगवान है? एक ही भगवान है, वो है देव की पुत्र नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण। और एको मंत्र तस्य नमानि यानी, अगर कोई मंत्र जाप जप करना हो तो एक ही मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना? आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि भगवान का नाम ही एकमात्र मंत्र है, उसके आगे और कोई मंत्र लगाने की जरूरत नहीं है। और हरे कृष्ण महामंत्र में सिर्फ भगवान का नाम ही नाम है, ओम, है ना, भट्ट स्वाहा, कुछ और दूसरा कुछ है ही नहीं, है ना, सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम है। और चौथा, कर्म भी एकम तस्य देवस्य सेवा, है ना? हमारा एकमात्र काम क्या है? भगवान की सेवा करना। कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होए, उस भगवान की भक्ति करने के बाद और कोई काम करना शेष नहीं रह जाता। इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए कि मैं अपने जेई नीट की पढ़ाई की वजह से भगवत गीता नहीं पढ़ पा रहा। अरे उसके बाद भी भगवत गीता पढ़ी जा सकती है। अगर किसी को जेई नीट निकाल करके एयर वन लानी है, वो भी पढ़ सकता है। इतने सारे आईआईटी के बच्चे पागल है क्या? देखो, या तो वो पागल है या हम पागल है ना? अब मैंने तो जेई नीट दिया नहीं, तो इसलिए अब मैं आप बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो इसलिए या तो वो पागल हैं, या फिर हम पागल हैं जो सोच रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते-करते भगवद गीता नहीं पढ़ा जा सकता, वो भी 3-4 सालों में, है ना? तो इसलिए कहीं तो दिक्कत हो रही है। तो इसलिए दिक्कत हमारे अंदर है, दिक्कत और किसी में है ही नहीं। और ये बात भी भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि अर्जुन, दिक्कत तुम्हारे मन में है, दिक्कत ना पड़ोसी में, दिक्कत ना दोस्त में, ना तुम्हारे मम्मी-पापा में। कई कई बार हम गाली देते हैं, मेरे मम्मी-पापा ऐसे करते हैं, मेरे दोस्त ऐसे करते हैं, मेरे भाई-बहन ऐसे करते हैं। भगवान ये चीज़ भी 6ठे अध्याय के अंदर बताते हैं कि दिक्कत तुम्हारे मन में है, इसलिए क्या करो? यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, है ना? जब-जब ये मन कहीं दूर भागे तो उसको ज़बरदस्ती खींच के वापस लाओ। लेकिन ये भी जब भगवद गीता पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा, है ना? और भगवान गीता में ही कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो। लेकिन वो भी तब पता चलेगा जब भगवद गीता पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे, है ना? कर्म योग अध्याय ही इतना अच्छा है, उसमें इतना सब कुछ भगवान ने बताया है ना? और सेकंड चैप्टर में तो है ही। और
मतलब सारी अध्याय एक-एक करके 18वाँ अध्याय, 17वाँ अध्याय, 16वाँ अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव, है ना? उसको पढ़ कर के भी हम लोग मतलब जो कुछ भी एक भी श्लोक, आधा भी श्लोक कहीं से भी उठा कर के पढ़े, तो हमारे लिए कल्याणकारी रहता है। तो इसलिए हमें इस भगवद गीता को अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से। तो अभी तक जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे से प्लीज़, प्लीज़ आपके चरणों में यही विनती है ना? कि आगे से प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा ना, तो कम से कम अभी से प्रण लीजिए, है ना? और ये वाव लीजिए कि अभी जैसे दिसंबर शुरू हो रहा है कल से, है ना? तो आने वाले मई तक, है ना, पूरी भगवद गीता हो जानी चाहिए और है ना? 6 महीने हैं, 6 महीने में भगवद गीता पूरी अच्छे से पढ़नी है, कम से कम एक बार फर्स्ट से लेके 18th चैप्टर तक। और वो कैसे करना है, वो हमारी हेडेक है, बट हमें करना है ना? और उसके बाद फिर पहले एक बार तो पढ़ लो, उसके बाद फिर बार-बार पढ़ेंगे। रीड दिस भगवद गीता, है ना? वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस भगवद गीता इन आवर लाइफ, है ना? तभी हम भक्त कहलाएँगे, नहीं तो नहीं, है ना? इसलिए भगवद गीता को अपना प्राण मान लेना है ना? भगवद गीता अगर कोई पूछे व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, सो वी शुड टेल देम कि भगवद गीता इज़ आवर फेवरेट स्क्रिप्चर, भगवद गीता इज़ आवर फेवरेट बुक, है ना? क्योंकि द सॉन्ग ऑफ गॉड इंग्लिश में बोलते हैं ना, भगवान द्वारा खुद अपना ही गुणगान करते हुए भगवान ये गीत गा रहे हैं। इधर-उधर के गीत पूरे सुन लेंगे, लेकिन भगवान द्वारा जो उन्होंने खुद अपनी बायोग्राफी बताई है ना? खुद अपना पूरा गीत बताया है, उसको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है ना? सो समय हो चुका है।